विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवार डॉक्टर नवीन रोहिला ने पूर्व विधायक पर अपने विधायक कार्यकाल के दौरान होडल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य न कराने का आरोप लगाया है। डॉक्टर नवीन रोहिला ने उदयभान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने विधायक कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य होडल विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया है। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए चौधरी उदयभान ने कहा कि डॉक्टर नवीन रोहिला होडल विधानसभा क्षेत्र में अभी नहीं आई हैं। उनको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जानिए डॉक्टर नवीन रोहिला ने क्या लगाया आरोप और चौधरी उदयभान ने क्या दिया जवाब। डॉक्टर नवीन रोहिला जी, आज आपने किस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कहना चाहिए आप? बिल्कुल, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुलाई गई है। आजकल कांग्रेस का जो है बड़ा ही जोरों शोरों से मुद्दा उठाया गया है, हरियाणा मांगे हिसाब। मैं अपने हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्री उदयभान जी, वो उनसे कहना चाहूंगी, पूरे हरियाणा की तो बात बाद में करना, पहले अपने होडल विधानसभा का हिसाब तो दे दीजिए। आप बहुत हिंडनबर्ग करते रहते हैं, परंतु आपने कभी अपनी विधानसभा की तरफ नजर उठा के देखी है? आज हमारी विधानसभा बाकी विधानसभाओं के मुकाबले लगभग 50 साल जो है पीछे चल रही है विकास की दृष्टि से, जिसमें कि 30 साल उदयभान जी आपके खाते में आते हैं। 2 बार आपके पिताजी विधायक रह लिए और 4 बार आप खुद, यानी 6 योजना 30 साल। आप बताइए कि आपने क्या किया? पूरे हरियाणा की बात तो छोड़िए, अपने हलके के लिए क्या किया आपने? उन लोगों के लिए क्या किया जिनकी बदौलत आप 4 बार विधायक रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं? आपके खुद के शहर और मोहल्ला, वहां जाकर देखा है कभी आपने कि किन नरकीय परिस्थितियों में जो है वहां के लोग रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? लोग गंदी नालियों और कूड़े के ढेरों पर रहने के लिए विवश हैं। आपने खुद को तो केवल जो है सत्ता का सुख भोगने के लिए उत्सुक रहते हैं। गरीब किसानों की आवाज तो आपने आज तक कभी उठाई नहीं, बल्कि यमुना के किनारे की श्यामला देह की 400 करोड़ जमीन और हड़प ली। आपके द्वारा किए गए घोटालों के बारे में क्या कहना है उदयभान जी, जरा बताइए तो सही। जब आपकी सरकार थी तो उसका प्रोजेक्ट था गांव-गांव बायोगैस। कितने बायोगैस केंद्र लगवाए, कितने बायोगैस प्लांट लगवाए, जरा हिसाब दीजिए। आप कहते हैं कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, परंतु आपने भी तो कभी किसी गरीब और दलित को रोजगार देने का कोई प्रयास ही नहीं किया। जब मैं किसी पद पे न रहते हुए भी अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार मेले लगवा सकती हूँ, तो बताइए ये काम आपने क्यों नहीं किया अब तक? आप कहते हैं कि आज की सरकार ने शिक्षा तंत्र बर्बाद कर दिया है, परंतु आपने भी तो हल्के में कोई मेडिकल कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई। आपको तो 30 साल का कार्यकाल मिला था। सरकार के हिसाब बाद में मांगिए, पहले अपने हल्के का हिसाब दीजिए। अपनी उपलब्धियों के बारे में आप श्वेत पत्र जारी कीजिए। आपने अपनी इस रिजर्व सीट को दादा दलाई की जागीर बना के रखा हुआ है और क्षेत्रवासियों को केवल वोट बैंक के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं आप कि सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी नहीं होती? आप बताइए, आपने खिलाड़ियों के लिए कितने स्टेडियम बनवाए अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को आज तक कितना प्रोत्साहन दिया? जब मैं किसी भी पद पे न रहते हुए बाढ़ पीड़ित जो गांव है उनमें फॉगिंग करवा सकती हूँ और अपने क्षेत्र के युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहन दे सकती हूँ, तो आप तो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के इतने ऊंचे पद पे हैं। आप बताइए यह काम आपने क्यों नहीं किया अब तक? आपकी तो बस नायर साहब के साथ सेटिंग है कि बारी बारी से विधायक बन के आ जाते हैं, एक बार तुम आ जाओ, एक बार मैं आ जाता हूँ, और क्षेत्रवासियों को एक साजिश के तहत लूटने का काम आप कर रहे हैं। हाँ, क्या कहा था आपने हमारे देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीश धनखड़ जी के बारे में कि
टूटी खाट और झुका जाट किसी काम के नहीं होते। आप तो अपने आप को संविधान का रक्षक बताते हैं, मुझे तो लगता है आप संविधान के रक्षक नहीं भक्षक। उन्होंने कहा कि कितने विकास कार्य उन्होंने कराए वो जरा बताएं। ये वो नई आई है, क्योंकि वो यहाँ पर होटल से उनका कोई वास्ता नहीं रहा। नौकरी ज़्यादातर फरीदाबाद में करने लगे और यहाँ से कोई संबंध नहीं था, तो उनको बेचारी को नहीं पता होगा। यहाँ पर जो विकास काम, तीनों अनाज मंडी किसके द्वारा बनाई गई, भीतर की, बीच की, बाहर वाली। हमारा होटल का गवर्नमेंट कॉलेज किसने बनवाया, होटल के कॉलेज की बिल्डिंग किसने बनवाई, मिनी सेक्टर किसने बनवाया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स किसने बनवाया, हॉस्पिटल किसने बनवाया, फांसी से कौन पानी लेकर गया, यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किसने लगवाया, यहाँ पर हसनपुर में, बड़ौली में, खामी में मंडी किसने बनवाई थी, 66 kV सब स्टेशन हसनपुर का, 220 kV सब स्टेशन में पराली, होटल की बिजली का कैपेसिटी डबल की, पंचायत में 66 kV, दीघोट में और औरंगाबाद में 66 kV सब स्टेशन बनाए। सोंद का हॉस्पिटल है, भरवाने का हॉस्पिटल है, दीघोट का हॉस्पिटल है, ये किसने बनवाए, ITI कुशक के। ये सारे के सारे काम उदय भान के हाथ में। पहली जब पिछली मंडी पुरानी रियाज में गवर्नमेंट कॉलेज कराना, तो सारे काम हमने करवाए। अध्यक्ष जी, आज जो है कार्यकर्ता मीटिंग हुई है, क्या